नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी अजमेर परीक्षा 22/2/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। 19वीं सदी में इटली में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान था जिसने इतावली प्रायद्वीप को इतावली राष्ट्र बना दिया। होमो सेपियंस मानव का मुख्य हथियार दस्ती कुल्हाड़ी थी। सुमेराई जापान के जागीरदार सैनिक थे। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सेंटोरस एवं जेमिनी आदि तारामंडल के उदाहरण हैं। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। एशिया कप हॉकी की शुरुआत 1982 ईस्वी में शुरू हुई। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। सतलज नदी के किनारे पर लुधियाना बसा है। फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम IAS महिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो कथन कहा था। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 22/3/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गवर्नर डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने स्थायी बनाया। गुरु अंगद सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद के उत्तराधिकारी गुरु अमरदास हुए। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। मुसोलिनी इटली का राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था। अमेरिका को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। चीन बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश था। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो था। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन थी। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल परीक्षा 26/4/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तलवंडी गुरु नानक के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। 1950 ईस्वी में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया था। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है जो क्रिकेट से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। अब हम देखते हैं आरआरबी अजमेर परीक्षा 10/5/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। राजा जयसिंह नामक राजदूत ने शिवाजी को औरंगजेब के लिए बंदी बनाया था। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया तथा यहीं से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गया था। भारत के बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में चावल है। भारतीय संघ में अक्टूबर 1947 ईस्वी में जम्मू व कश्मीर वैधानिक रूप से सम्मिलित हुआ। 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर का भारत संघ में विलय एवं भारतीय सेना का कश्मीर में प्रवेश हुआ। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन श्री B.S. सिन्हा ने किया। वित्त निगम 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न। तापमान बढ़े तो द्रव के विस्कोसिटी का गुणांक घटता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक रॉकेट कार्य करता है। इंद्रधनुष परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। वोल्टमीटर को सीमा श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ने से बढ़ती है। यानी वोल्टमीटर की सीमा श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से बढ़ती है। एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध लघु होता है। संख्या और द्रव्यमान दोनों मोल द्वारा ज्ञात होते हैं। रक्त आरक्षण बैंक प्लीहा को कहा जाता है। रक्त थक्का का संबंध विटामिन के से होता है। 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर कदम भारत के मून इम्पैक्ट प्रोब ने रखा। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 25/5/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। रूपक गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी को कहा जाता था। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। गांधी सागर के नाम से चंबल नदी पर स्थित जलाशय को जाना जाता है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी पर बना यह एक बांध है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। कोरोमंडल तट के नाम से भारत के पूर्ण समुद्री तट को जाना जाता है, यानी कि नहीं, पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में वार्षिक तापन वृद्धि को कहते हैं। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। 543 की संख्या लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। स्थितिज ऊर्जा घड़ी में होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश चीन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई। G15 विश्व के 17 विकासशील देशों का एक संगठन है।
अब हम देखते हैं आरआरबी भोपाल परीक्षा 21/6/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत की यात्रा पर आए थे। जैन धर्म से संबंधित शब्द तीर्थंकर संबंधित है, मतलब जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द जो है वो संबंधित है। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भराली था। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। 1852 ईस्वी में कराची में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। 1882 ईस्वी में पंजाब एवं 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। चितरंजन रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या A1 में जवाहर सुरंग स्थित है। गोदावरी नदी पर पंचमपाद नदी घाटी परियोजना अवस्थित है। राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है। बंदर सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य की किरणें लाल दिखाई देती है। कम दाब पर पारा विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। नायलॉन का आविष्कार रसायन शास्त्री डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स द्वारा 1935 यानी 1935 ईस्वी में किया गया। R.K. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्टरूड एड्रले हैं। कौन है? तो गर्टरूड एड्रले हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा है। अब हम देखते हैं आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 21/6/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस काल में कई मंदिरों तथा स्थापत्य का निर्माण हुआ। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन ने गाजी की उपाधि धारण की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को की। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मराठी शब्दकोश की रचना रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध बाकू है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे स्थापित किया गया। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है। H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है। बांसुरी वादन से पन्नालाल घोष का संबंध है। पुदुचेरी में आरेविले अवस्थित है। कोलकाता में साइंस सिटी स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री
जेरी रॉस है। अब हम देखते हैं आरआरबी भोपाल परीक्षा 28/6/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1112 से 1153 ईस्वी के बीच हुआ। यह मंदिर विष्णु को समर्पित मंदिर है। अल्वारों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। 1919 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। दिगंबर विष्णु पुलुस्कर को रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में डांडी मार्च के दौरान जाना गया। 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया। 1857 के विद्रोह के परिणाम के फलस्वरूप 1858 का भारत सरकार अधिनियम बना। धनबाद में केंद्रीय खनन संस्थान अवस्थित है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट मानव भोजन का प्रमुख घटक है। अशुद्ध रक्त शिरा व शुद्ध रक्त धमनी में प्रवाहित होता है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है। यकृत द्वारा शरीर में पित्त स्रावित होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। कहाँ? ये भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। गोल्फ खेल से टी पद संबंधित है। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डर को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में दिया गया। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव थे। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 12/7/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी राजगद्दी पर बैठा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जिसने भारत की यात्रा की थी। जॉर्ज पंचम भारत के सम्राट एवं स्वतंत्र आयरिश राज्य के राजा भी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया। नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु बिश्वास ने किया था। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः हाथी के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक हीरो का सर्वाधिक उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। नेशनल टीवी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित टेप रिकॉर्डर की टेप रहती है। नॉन स्टिक बर्तन का उपयोग परत टेफ्लॉन का बना होता है। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल
9 वर्ष का होता है। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी अजमेर 25/7/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। प्राचीन भारत में तोसली कलिंग की राजधानी थी। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर महंत नियुक्त किया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में की गई थी। क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। 20 जुलाई 1947 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया था। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। एयरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का रासायनिक नाम है। रंगहीन तेल और वसा शुद्ध रूप में होते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, कैल्शियम साइनेमाइड। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान फुसफुस में होता है। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है। व्यायाम करते समय हमारी टांगों में लैक्टिक अम्ल में संचयन के कारण ऐंठन होती है। उरुग्वे प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था। पूरा वनस्पति संस्थान बिरबल साहनी लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी रांची 16/8/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। केबी हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सुप्रचारक थे। वर्ष 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। स्पेन की ठंडी स्थानीय पवन को लेवेंटर के नाम से जाना जाता है। इटली की गार्डा झील हिमोड़ों के जमाव से विकसित हुई झील है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम संख्या 60 निश्चित की गई है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। सोनार में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। रेडियो विद्युत चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंडाशय एवं वृषण। रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाने पर कैल्सिटोनिन का स्राव
होता है। मनुष्य में यूरिकोर्टिलिक उत्सर्जन होता है। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाट हैं। सीटी स्कैन में एक्सरे प्रयोग में लाई जाती है। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। अब हम देखते हैं आरआरबी अजमेर 3/9/2009 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। हार्डिंग द्वितीय के समय वर्ष 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये काला होगा। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के आगमन से हुआ। पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी के रूप में जाना जाता है। किसको? तो पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी के रूप में जाना जाता है। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। वरुण को सबसे ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। सभी भौतिक राशियां जो होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, आयतन हो गया और समय। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाते हैं या चल पाते हैं। उपग्रहों के भीतर लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है क्योंकि वहां लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। परम शून्य ताप पर एक आदर्श व्यवस्था वाला क्रिस्टलीय पदार्थ भी एंट्रोपी शून्य होती है। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उससे अधिक सक्रिय धातु का विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन निर्माण में बॉक्साइड के शुद्धिकरण में होता है। वैसा विलयन जिसका पीएच मान न होता है वह उदासीन होता है। मतलब वैसा विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा होता है। बिटुमिन्स कोयला से मोम का उत्पादन भंजक आसवन से होता है। कमलेश्वर काली आंधी पुस्तक के लेखक हैं। पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक है। वर्ष 1968 ईस्वी में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन या इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।